जय श्री राम। मानस चर्चा में आप सभी का स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे वानर राज बाली एवं उनके भाई सुग्रीव की माता कौन। बहुत ही ज्ञानवर्धक प्रेरक प्रसंग है। आइए हम इस कथा को जानते हैं। इसके साथ हमें अन्य कथा भी प्राप्त होंगी। आप इस कथा को ध्यान से सुने। अगर कथा आपको अच्छी लगे, ज्ञानवर्धक लगे, आपको कुछ नवीनता मिले तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लाइक करना नहीं भूलें और कमेंट में एक बार जय श्री राम अवश्य लिखें। इस कथा का आधार प्रभु श्री राम का यह कथन, सखा बचन सुनि हर से कृपा सिंधु बल सीव, कारण कवन बसहु वन मोहि कहु सुग्रीव। प्रभु श्री राम और सुग्रीव से जब भेंट होती है, सुग्रीव अपनी कथा कहते हैं, तब प्रभु श्री राम सुग्रीव से पूछते हैं कि कारण कवन बसहु वन मोहि कहु सुग्रीव। इस पर सुग्रीव जो कथा बताते हैं अपने पूरे जीवन की, अपने माता पिता, अपने उत्पत्ति की और किस लिए पैदा हुए, पूरा उद्देश्य बता रहे हैं। आइए हम इस पूरी कथा का आनंद लेते हैं और आप निर्णय करेंगे कि वानर राज बाल और सुग्रीव की माता कौन है। इसमें पिता के बारे में भी हम जानकारी देंगे, यद्यपि आप सब इन दोनों के पिता को जानते हैं। आइए हम कथा में आगे बढ़ते हैं। पूछहि प्रभु हसी जानहि ताहि, महावीर मरकट कुल माही। भगवान सब कुछ जानते हैं, फिर भी सुग्रीव से पूछते हैं। क्या पूछते हैं? तव स्थान प्रथम के ही ठामा, तव स्थान प्रथम के ही ठामा, कहु निज मात पिता कर नामा, कहु निज मात पिता कर नामा। ऐ सुग्रीव, आप बताइए कि पहले आप कहाँ रहते थे और आपके माता पिता का नाम क्या है। प्रभु और पूछते हैं। तब सुग्रीव जी अपनी सारी बात बताते हैं। सुग्रीव जी कहते हैं, कह सुग्रीव सुनहु रघुराई, कहूँ आदि से उत्पत्ति गाई। अब सुग्रीव जी अपनी उत्पत्ति की कथा प्रभु श्री राम को सुनाते हैं। ब्रह्मा नयनन कीच निकारी, ले अंगुरी भुई ऊपर डारी। ब्रह्मा नयनन कीच निकारी, ले अंगुरी भुई ऊपर डारी। बहुत ही सरल भाषा है। ब्रह्मा जी ने अपनी आंखों से आंख का कीच निकालकर, आंखों से कीच निकाले और अंगुरी में लेकर के जमीन के ऊपर ब्रह्मा जी ने उस आंख के कीच को डाल दिया और आंख के कीच से बानर एक प्रगट तं होई, बानर एक प्रगट तं होई, चंचल बहु विरंची बल सोई, तेहि कर नाम धरा विधि जानी, ऋक्षराज तेहि समु नहि ज्ञानी। उनकी कीच से एक बानर, अद्भुत बलशाली बानर प्रकट हुआ और उस बानर का नाम रखा गया ब्रह्मा जी द्वारा ऋक्षराज। विधिपद नायक कीस अस कहई। वह बंदर ऋक्षराज ब्रह्मा जी के पैरों में सादर प्रणाम करते हुए पूछा, आयसु कहा मोहि प्रभु अहई, विधिपद नायक कीस यस कहई, आयसु कहा मोहि प्रभु अहई।
आपका क्या आयसु है, क्या आदेश है? आयसु कहा मोहि प्रभु अहै। अब ब्रह्मा जी आदेश देते हैं वृक्षराज बानर को, बिचरहु वन गिरि वन फल खावहु, बिचरहु वन गिरि वन फल खावहु, मारहु निशिचर जे जहाँ पावहु, सो ब्रह्मा की आज्ञा पाई, दक्षिण दिशा गयो रघुराई। इस प्रकार ब्रह्मा जी के आदेश से वह वानर दक्षिण दिशा की ओर गया। ऋक्षराज तह विचरई महावीर बलवान, ऋक्षराज तह विचरई महावीर बलवान, निश्चर पावती तेहने सिर में कठिन पशान। ऋक्षराज जी वहां से निकल करके जंगलों में घूमते थे, जहां भी राक्षसों को पाते राक्षसों का नाश बड़े बड़े पाषाण उनके सिर पर फेंक फेंक कर देते थे। अब जब वह एक दिन ऋक्षराज जी घूम रहे थे, उसमें घटना घटती है, बड़ी ही अद्भुत घटना घटती है। फिरत दीख एक कुंड अनूपा, जल पर छाई दीख निज रूपा, तब कपि सोच करत मन माही, कहीं विधि रिपु रही हहीं यहाँ आही। घूमते घूमते बानर ऋक्षराज जी ने देखा एक कुएं को, और वह कुआं बड़ा ही अनूप था, बड़ा ही सुंदर था। जब उन्होंने कुएं के अंदर झांका तो उसमें उनकी खुद की परछाई दिखी, और बानर राज जी अपनी परछाई को देखकर सोच में पड़ गए। वह सोचे कि यह तो कोई विचित्र राक्षस है, यह यहाँ किस प्रकार से आकर रहता है। ताहि देख को पाक कपि वीरा, ताहि देखी को पाक कपि वीरा, सब दिश फिरा कुंड के तीरा। उस परछाई को देखकर क्रोध में आकर उस बानर ने सभी दिशाओं में उस कुंड के चारों तरफ फेरी लगाया। जो जो चरित किन्ह कपि जैसा, सो सो चरित दीख तह तैसा। जो जो कार्य इस कपि ने, इस बंदर ने वहां किया, सारे चरित्र उस कुएं में दिखाई दे रहे थे। यह देखकर गरजा कीस सोई सो बोला, कूद परा जल माही डोला। गरजा कीस सोई सो बोला, कूद परा जल माही डोला। ऋक्षराज बंदर बहुत जोर से गरजते हैं, और वह आवाज, गरजने की आवाज जब सुनते हैं वापस, तो उस कुंड में वह कूद पड़ते हैं। और जैसे ही उस कुंड में कूदते हैं, एक बड़ी ही विचित्र, अनहोनी कहें, एक बहुत ही अद्भुत घटना कहें घटती है। क्या घटती है? सो तनु पलट भई सो नारी, अति अनूप गुण रूप अपारी। सो तनु पलट भई सो नारी, अति अनूप गुण रूप अपारी। वह बंदर ऋक्षराज जैसे ही उस कुंड में कूदा, कूदते ही उनका वह शरीर बदल गया और वे एक नारी बन गए, और ऐसी नारी अति अनूप गुण रूप अपारी वाली नारी बन गए। अब भगवान शंकर मां पार्वती से इस कथा को सुनाते हैं और कथा को आगे बढ़ाते हैं। आइए हम भगवान शंकर के शब्दों में इस कथा का आनंद लेते हैं। भगवान शंकर कहते हैं, सुनहु उमा अति कौतुक होई, आई बहुरी ठाड़ी भय सोई। एक बड़ा ही कौतुक होता है, और वह स्त्री आकर बाहर कुंड से खड़ी होती है और अत्यंत परम रूपवती गुणवती
अनूप सुंदरी है। संयोग से इंद्र की दृष्टि उस स्त्री पर पड़ती है। स्वरूपति दृष्टि परी ते ही काला, स्वरूपति दृष्टि परी ते ही काला। उस समय इंद्र की दृष्टि उस स्त्री के ऊपर पड़ती है और इंद्र का तेज उस स्त्री के बालों पर गिर जाता है। ते ही तब बिंदु परा ते ही बाला। सुरपति की दृष्टि उस सुंदरी पर पड़ी और सुरपति का तेज उस सुंदरी के बालों पर पड़ा। बालों पर पड़ने के कारण बाली पैदा हुए, बाली के पिता हो गए सुरपति इंद्र। अब देखते हैं दूसरी घटना और वहीं घटती है। मोहे भानु देखी छवि शिवा, छूटा बिंदु पराते ही ग्रीवा। सूर्य भगवान देखकर, जैसे ही सूर्य भगवान ने उस सुंदरी को देखा, उस छवि को देखा, उस सुंदर छवि को देखा, उसी समय भगवान सूर्य का तेज भी गिरा और वह उस सुंदरी के ग्रीवा पर गिरा, गर्दन पर गिरा, कंठ पर गिरा, जिससे सुग्रीव अर्थात सुकंठ पैदा हुए। इंद्र अंश बाली भयो, महावीर बलधाम, दिनकर सुत दूसर भयो, तेहि सुग्रीव नाम। इंद्र के अंश से बाली जो महावीर और बल के धाम हुए और सूर्य के अंश से दूसरे पुत्र सुग्रीव जन्म लिए। पुण्य तत्काल सुनहु रघुबीरा, नारी पलट भयो सोई बीरा। देखिए इन दोनों के, बाल और सुग्रीव के उत्पन्न होते ही, प्रकट होते ही वह जो सुंदरी थी तुरंत वापस वही वीर बलवान ऋक्षराज बन गई। यह जानकर सबको बड़ा आश्चर्य हुआ, ऋक्षराज को तो विशेष आश्चर्य हुआ। तब ऋक्षराज प्रीति मन भयऊ, हमहि संगले विधि पह गयऊ। ऋक्षराज के मन में प्रेम हम दोनों के प्रति उमड़ा और हम दोनों को लेकर के वह अपने पिता ब्रह्मा के पास गए। करी प्रणाम सब चरित बखाना, कह अज हरि इच्छा बलवाना। करी प्रणाम सब चरित बखाना, कह अज हरि इच्छा बलवाना। वहां जाकर ब्रह्मा जी को सादर प्रणाम करते हैं ऋक्षराज जी और सारी कथा जो उनके साथ जितनी घटनाएं घटी थी सभी घटनाओं को बखान करके वो कहते हैं। तब ब्रह्मा जी कहते हैं हरि इच्छा बलवाना, कह अज हरि इच्छा बलवाना। तब विधि हमें कहा समझाई, दक्षिण दिशा जाओ दो भाई। अब ऋक्षराज की कहानी समाप्त। बाली और सुग्रीव को ब्रह्मा जी ने कहा कि आप दोनों दक्षिण दिशा में जाओ, किष्किंधा तुम कर सुस्थाना, रंग भोग बहुविधि सुख नाना। जो प्रभु लोक चराचर स्वामी, सो अवतर ही नाथ बहुनामी। वहीं ब्रह्मा जी ने घोषणा कर दिया कि रघुकुल मणि दशरथ सुत होई, पितुआज्ञा विचरहि बन सोई। नरलीला करी हैं विधि नाना, पहियों दर्श होई कल्याणा। वहीं ब्रह्मा जी ने इन दोनों को पूरी की पूरी भावी घटना को बता दिया था। तब हर्षे हम बंधु दो, सुनि के विधि के बैन। तप जप जोगन पावहीं, सो हम देखब नैन। विधि पद बंदी चले दो भाई, किष्किंधा में आए धाई। बालीराज किन्न सुर त्राता, बन बसी दैत्य हनय दो भ्राता। इस प्रकार से दोनों वन में दैत्यों का नाश करते हुए किष्किंधा पर आनंद पूर्वक रहने लगे। उसी समय घटना घटती है, मैदानों के दो पुत्र हैं, मायावी और धुंधवी, और
इस घटना के बाद क्या होता है देखते हैं। मैदान के सुत दो वीरा, मायावी दुंदुभि रणधीरा, कह सुग्रीव सुनहु रघुराई, विधि गति अलख जानी नहीं जाई। अब आगे की कथा गोस्वामी जी स्वयं लिखते हैं और सुनाते हैं। सुग्रीव जी, नाथ बाली अरु मैं दो भाई, प्रीति रही कछु भरनी न जाई, मैं सुत मायावी तेहि नाऊ, आवासो प्रभु हमरे गाँव। इसके बाद की घटना आप सब हमारे अगले मानस चर्चा में सुने। आज हमें आप आशीर्वाद दें। आपसे मैं यह निवेदन करता हूं कि आप हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें तथा कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें। आज के लिए आप सभी को जय श्री राम, जय हनुमान, जय श्री राम, जय हनुमान।